नमस्कार। आज हम कश्मीर शैव दर्शन के एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, स्पंदकारिका। हाँ, जिसे पवित्र स्पंदन का गीत भी कहते हैं ना। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो असलियत, चेतना और ये सृष्टि मतलब ये दुनिया कैसे बनी, इस पर इस नजरिए से काफी गहरी बातें बताते हैं। हमारा मकसद है कि ये जो बुनियादी स्पंदन या कंपन का विचार है इसको थोड़ा समझें। तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत यही समझाते हैं कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड एक ही शुद्ध मतलब बिना बटी हुई चेतना से ही पैदा होता है और फिर आखिर में उसी में समा जाता है। तो ये चर्चा मूल रूप से एक अद्वैत असलियत की है, मतलब जहां द्वैत नहीं है, सब एक है, और अस्तित्व के कह लीजिए तह में जो एक गतिशील ऊर्जा काम कर रही है उसके बारे में है, जैसा इन लेखों में बताया गया है। अच्छा, तो ये स्पंद ये है क्या आखिर? क्या ये कोई फिजिकल वाइब्रेशन है जिसे हम मतलब महसूस कर सकते हैं? देखिए, स्पंद का मतलब है वो पवित्र कंपन या स्पंदन जिससे सब कुछ बनता है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये चेतना की अपनी ही गतिशील शक्ति है, उसकी क्रियाशीलता। स्रोतों में इसे कभी कभी स्त्री ऊर्जा मतलब शक्ति के रूप में भी दिखाते हैं। जैसे वो आंखें खोलती हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होता है, बंद करती हैं तो विलीन हो जाता है। तो हाँ, ये भौतिक कंपन से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। ये चेतना का अपना स्वभाव है, उसका अपना मूवमेंट। वाह, यानी सब कुछ फंडामेंटली स्पंदित हो रही चेतना ही है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है मन में। अगर सब कुछ एक ही चेतना है तो फिर हमें ये सुख दुख, अच्छा बुरा, ज्ञाता ज्ञेय, ये सब भेद क्यों महसूस होते हैं? हाँ, यही तो मतलब इसमें दिलचस्प बात है। ये एक अद्वैत नजरिया है। इसका मतलब यह है कि सुख दुख, जानने वाला, जाने वाली चीज, ये जो भी भेद हमें दिखते हैं ना, वो असल में उसी एक चेतना के अलग अलग रूप हैं। जैसे मान लीजिए सोना है, उससे आप हार बना लें, कंगन बना लें, हैं तो वो सोने के ही ना। अच्छा, समझी। तो स्रोत बताते हैं कि जो अभ्यासी है, जिसे तांत्रिक भी कहते हैं, उसका लक्ष्य इसी एक स्रोत से सीधे जुड़ना है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए दुनिया छोड़नी पड़े, वो दुनिया के कामों में लगे हुए भी ये कर सकता है। हमारा जो अहंकार है, हमारी जो सीमित पहचान है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वही इस गहरे सच पर पर्दा डाल देती है, ऐसा मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्पंद को पहचान ले तो उससे होता क्या है? देखिए, इस स्पंद को पहचानने से कहते हैं मुक्ति मिलती है। मतलब वो जो अहंकार से पैदा हुए भ्रम हैं या हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उनके जाल से छुटकारा। हृदय मतलब हमारा अंतरतम, वो अपनी असली प्रकृति को पहचानता है कि वो करने वाला यानी कर्ता शक्ति भी है और जानने वाला यानी ज्ञाता शिव भी। कर्ता भी और ज्ञाता भी एक साथ? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर किसी ब्रह्मांडीय इच्छा के अनुसार काम करता है, ना कि अपने छोटे से मैं की इच्छा से। यहाँ तक कि अगर कोई बिना किसी फल की इच्छा के, बिना आसक्ति के कर्म करता है तो वो कर्म भी बंधन वाली ऊर्जा को खत्म कर देता है। ये कैसे होता है? मतलब बिना अटैचमेंट के काम करने से बंधन कैसे कटता है? क्योंकि जब कर्म अहंकार की मुझे चाहिए या मेरा फायदा हो वाली इच्छा से नहीं जुड़ा होता, तो वो कोई नया कर्म बंधन, कोई नया संस्कार नहीं बनाता। वो बस चेतना का एक स्वाभाविक फ्लो बन जाता है, स्पंद का ही एक हिस्सा। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि वही स्पंद जब हम उसे अपने अहंकार के, अपने सीमित नजरिए से देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो वो भ्रम और बंधन का कारण भी बन सकता है, और उसी से व्यक्ति संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रह सकता है। अरे, ये तो विरोधाभासी लग रहा है। मतलब वही चीज मुक्ति भी दे सकती है और बंधन भी, ये कैसे? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन जो जागरूक व्यक्ति है, जो जागा हुआ है, वो इस स्पंदन को सिर्फ जागते हुए ही नहीं, बल्कि सपने देखते हुए और गहरी नींद में भी, तीनों अवस्थाओं में अनुभव करता है। और यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि जो बहुत तीव्र अवस्थाएं होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत गहरा आनंद, हाँ, जिन्हें हम अक्सर अच्छा या बुरा मानकर या तो पकड़ लेते हैं या दूर भागते हैं, अगर उन्हें पूरी जागरूकता के साथ अनुभव किया जाए तो वो अवस्थाएं भी उस मूल कंपन, उस स्पंद तक पहुंचने का दरवाजा बन सकती हैं। सच में? मतलब नेगेटिव लगने वाली चीजों में भी अगर हम उन्हें बस देखें बिना जज किए, तो वो भी रास्ता दिखा सकती हैं। बिल्कुल, जागरूकता ही कुंजी है।
स्रोत इसे प्रतीकों से भी समझाते हैं, जैसे योग में सूर्य नाड़ी होती है पिंगला और चंद्र नाड़ी इड़ा, उनका जो केंद्रीय चैनल है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें मिलना, ये असल में द्वैत से यानी इस दोहरेपन से परे जाने का प्रतीक है। अच्छा, और साथ ही वो स्पंद की शक्ति से भरे हुए मंत्रों की भूमिका भी बताते हैं, जो चेतना को उस मूल स्पंदन से अलाइन करने में, जोड़ने में मदद करते हैं। तो अगर हम इसे पूरी बड़ी तस्वीर में देखें तो मुक्ति का रास्ता क्या है, ये स्पंद से कैसे जुड़ा है? स्रोत बताते हैं कि मुक्ति मिलती है वस्तुहीन इच्छा से, मतलब ऑब्जेक्टलेस डिजायर। अब ये वैसी इच्छा नहीं है जैसी हमें किसी चीज के लिए होती है कि मुझे कार चाहिए या प्रमोशन चाहिए। हाँ, वो तो अहंकार की इच्छा हुई। सही कहा, ये अहंकार की इच्छा नहीं बल्कि चेतना की अपनी एक स्वाभाविक अंदरूनी प्रेरणा है, जैसे नदी खुद ब खुद सागर की तरफ बहती है। ये अपने स्रोत से, अपने ओरिजिन से दोबारा मिलने की एक गहरी, बिना किसी खास ऑब्जेक्ट वाली पुकार है, और हृदय जिसे चेतना का केंद्र माना गया है, वहीं ये अनुभव होता है। तो संक्षेप में कहें तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि असलियत जो है वो एक लगातार बहता हुआ एक पवित्र स्पंदन है, और मुक्ति इसी स्पंदन के साथ अपनी एकता को, अपने जुड़ाव को पहचानने में है। हाँ बिल्कुल, और स्रोत ग्रंथ गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देते हैं, जो इस रास्ते पर गाइड करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि ये सच्चाई हर प्राणी अनुभव कर सकता है, ऐसी क्षमता सब में है। इसे दिल में सहेज कर रखने लायक आत्म माना गया है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसा कि स्रोतों में इशारा है कि तीव्र भावनाएं या यहाँ तक कि शारीरिक कमजोरी की चरम अवस्थाएं भी, अगर उन्हें जागरूकता से देखा जाए तो वो इस मूलभूत कंपन का दरवाजा खोल सकती हैं। तो जरा सोचें, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन को देखें, अपनी खुशियों को, अपनी परेशानियों को इस नजरिए से देखें कि सब कुछ उसी एक स्पंदन का हिस्सा है, तो हमारा अनुभव कैसा होगा, क्या बदलेगा?